नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 27 नवंबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है और एक बैंक कम हुई। बैंक किसी व्यक्ति को लोन देती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोन लेने वाला इंसान बैंक को रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाता है। जब वो आदमी बैंक को पैसे चुकाने में नाकामयाब हो जाता है तो बैंक उस लोन को एनपीए करार देती है। हर बैंक के अपने नीतियों के कारण लोन दिया जाता है और यही जब वापस नहीं आता है तो यह करोड़ों में हो जाता है। बैंकों की हालत बिगड़ जाती है। ऐसा लगातार हो रहा है। ये खतरे की घंटी है और इसी क्रम में एक और नई बैंक बंद हो गई है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का संपादकीय और एक बैंक कम हुई। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जो बाद के बरसों में भारतीय अर्थनीति को मोड़ देने वाला सिद्ध हुआ। राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकों की जो अव्यवस्था थी वो बहुत संतोषजनक नहीं थी। बैंकों की शाखाएं प्राय गबन का शिकार हो जाती थी या फिर मैनेजर साहब पैसा लेके फरार हो जाते थे। इसके साथ ही साथ आम आदमी की बैंकों में घुसने की हिम्मत नहीं होती थी। जो पैसा बैंक में जमा होता था वो पूंजीपतियों के काम आता था। वह पैसा एक तरफ से सेठ जी का ही हो जाता था। इसके अलावा राजवाड़ों के भी बैंक थे, जैसे पटियाला, त्रावणकोर, हैदराबाद आदि। इसके अलावा अंग्रेजों की बनाई बैंक इलाहाबाद बैंक और पंजाब के राष्ट्रवादियों की बनाई हुई पंजाब नेशनल बैंक थी। दक्षिण भारत के कुछ घरानों के बैंक भी थे। उदारीकरण के बाद प्राइवेट बैंकों का खुलना शुरू हुआ और कुछ साल बाद गलत नीतियों के कारण इनका बंद होना शुरू हो गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार के पास जो पैसा आया उससे पूरे देश का विकास हुआ। सड़कें बनी, फ्लाईओवर बने। इस पैसे से सरकार ने कल्याणकारी हितों की योजनाओं को मजबूती के साथ लागू किया। यही नहीं, सरकार ने योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति की, सामाजिक योजनाएं बनी और बैंकों ने अपने आप को विभिन्न मोर्चों पर हाथ आने की कोशिश की। अब जाकर लक्ष्मी विलास बैंक अपने एनपीए के कारण बंद हो रहा है और विदेशी बैंक के साथ उसका विलय हो रहा है। मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक में मिलाने की मंजूरी दे देने से जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी। इसके पहले वे सिर्फ 25,000 रुपये निकाल पा रहे थे। रिजर्व बैंक ने इसका कंपनी कानून 2013 के तहत विलय किया है। रिजर्व बैंक ने इसके बोर्ड को भाग कर दिया है और एक प्रशासक नियुक्त कर दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि बैंक लोगों को अंधाधुंध या ये कहे कि मनपसंद लोगों को मनमाफिक लोन देकर फंस गई। लोगों ने लोन नहीं चुकाया। इस बैंक की मुश्किलें पिछले वर्ष बढ़ना शुरू हुई जब इसके मालिकों ने इसको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ मिला देने का प्रस्ताव रिजर्व बैंक के पास भेजा और वहां नामंजूर हो गया। बैंक में नकदी का संकट आ गया, जिससे निकालने के लिए रिजर्व बैंक को कमेटी बनानी पड़ी। आए दिन बैंकों के नाम बदल रहे हैं। बड़ी बैंकों को छोटी बैंकों के साथ मिलाया जा रहा है, विदेशी बैंकों के साथ मिलाया जा रहा है। इस स्थिति में जनता को बैंकिंग क्षेत्र में आ रहे परिवर्तनों को समझाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जनधन योजना और नोटबंदी के बाद हर आदमी को बैंक की कीमत पता चल रही है। इसलिए बैंकों की आर्थिक स्थिति खराब होने पर चिंतित होने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब बैंकिंग प्रणाली में नए प्रयोगों की जरूरत है। आमीन।
तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।